नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल सनातन की राह में। मित्रों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से, जो कहानी पूर्णतः सत्य भी है, महात्मा कबीर जी की कहानी है ये। इसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि गृहस्थ आश्रम अच्छा है या संन्यास आश्रम, दोनों में से किसे चूज किया जाए, सिलेक्ट किया जाए। एक बार की बात है कि एक सज्जन पुरुष, जिन्होंने अपना पूरा जीवन विविध शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत किया था, वेदांत की चर्चा में अपना समय लगाया था, अपना ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त कर चुके थे और सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं या फिर सन्यासी बनूं। उन्होंने अनेक विद्वानों से सम्मति ली, किंतु मन को पूरा समाधान नहीं मिला। तब उन्होंने कबीर जी से समाधान पाने की इच्छा की। वह बड़े बड़े प्रश्नों को सुनकर सुंदर रूप में सुलझा देते थे, ऐसी महत्ता थी महात्मा कबीर जी की। तो ब्रह्मचारी जी कबीर के पास पहुंच गए। दिन का समय था और सूरज चमक रहा था, और कबीर जी उस समय धूप में बैठे सूत सुलझा रहे थे। ब्रह्मचारी ने वहां पहुंचकर नमस्कार किया और कहा, मैं एक प्रश्न करने आया हूं, वेद वेदांत पढ़ चुका हूं, अब मेरे समक्ष यह प्रश्न उपस्थित है कि मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए अथवा संन्यास में। कबीर ने कहा, अच्छा, थोड़ी देर बैठिए, फिर मैं जवाब दूंगा। अब ब्रह्मचारी जी बैठ गए और बैठे बैठे उन्हें बहुत देर हो गई। जब उत्तर नहीं दिया कबीर जी ने, तो उनको गुस्सा आया कि मुझे बैठने को कह दिया लेकिन उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, कबीर जी, मुझे बहुत देर हो गई है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कबीर जी ने कहा, जरा सूत को तो सुलझा लूं, फिर देता हूं। थोड़ी देर में सूत सुलझाते सुलझाते बड़बड़ाने लगे। पत्नी आई तो उससे कहने लगे, यह भी कोई घर है, यहां इतना अंधेरा है कि सूत सुलझाऊं तो कैसे सुलझाऊं। पत्नी ने यह बात सुनी, वह उल्टे पैर वापस लौट गई और दीपक जला लाई। अब जो ब्रह्मचारी पंडित जी वहां बैठे थे, यह देखकर चकित रह गए। सोचने लगे, लोग कहते हैं कि कबीर जी बड़े तत्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, किंतु यह तो पागल मालूम होते हैं। अरे, चमकती हुई धूप में भी इन्हें अंधकार दिखाई दे रहा है, सूरज सिर पे खड़ा हुआ है और ये कह रहे हैं कि अंधेरा है। और देखो, इनकी पत्नी भी पागल ही दिखती है, उसने भी तो दीपक जलाकर रख दिया। ये तक नहीं कहा कि सूरज निकला हुआ है, प्रकाश है, धूप है, यहां अंधकार कहां है। वह ऐसे ही विचारों में डूबता उतरता रहा। आखिर ऊब कर उसने कहा कि कबीर दास जी, मुझे बहुत देर हो गई, कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। कबीर जी बोले, अरे भैया, उत्तर दे तो दिया, और क्या चाहते हो तुम हमसे? विस्तार में सुनना चाहते हो तो सुनो। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं तो तुम्हें ऐसा परिवार बनाना होगा, अपने परिवार को अनुकूल बना सकते हो और स्वयं परिवार के अनुकूल बन सकते हो, तो ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। दिन में दीपक जलाना चाहा तो जला सको, तुम्हारी पत्नी बिना किसी प्रश्न किए, तर्क किए तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सके, और तुम्हारा प्रेम व स्नेह इतना महान हो कि उसके बल पर जो चाहो वही अपने परिवार से करवा सको, पत्नी और संतति को आज्ञाकारी बना सको, और जीवन में हर जगह स्नेह और क्षमता का दान प्रदान कर सको, तो ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। और यदि सन्यासी बनना चाहते हो तो उसका भी आदर्श आपको बतला देता हूं। इतना कहकर कबीर जी उस ब्रह्मचारी को लेकर
एक टीले पर पहुंचे। वहां एक जरा जीर्ण सन्यासी रहते थे। हिलना डुलना भी उनके लिए बहुत कठिन काम था। कबीर जी ने वहां पहुंचकर आवाज लगाई, महाराज जी दर्शन चाहिए, दर्शन दे दो। महाराज नीचे आए लड़खड़ाते हुए और बड़ी कठिनाई से कबीर जी से बोले, कहिए क्या बात है। कबीर जी बोले, कुछ नहीं, बस आपके दर्शन करने आए थे। इतना सुनकर सन्यासी ऊपर चलने लगे, कांपते हुए गिरते पड़ते हुए। थोड़ी ऊपर पहुंचे थे तभी कबीर जी ने फिर से आवाज लगाई और कहा, महाराज जी दर्शन देना, बात कहना तो मैं बाकी भूल ही गया। सन्यासी फिर नीचे आए, दम फूलने लगा, पसीने से तर हो गए और हाथ पैर लड़खड़ाने लगे। फिर भी अति संयमित होकर के बोले, कहिए क्या बात है। तो कबीर जी बोले, कुछ बात नहीं, बस दर्शन हो गए। सन्यासी जी जैसे के तैसे प्रसन्न मुद्रा में वापस लौटने लगे। उनके चेहरे पर तनिक भी क्रोध और आवेश की झलक दिखाई नहीं दी। तब कबीर जी ने उस ब्रह्मचारी से कहा, हे ब्रह्मचारी, आपको उत्तर मिल गया होगा। सन्यासी बनना है तो ऐसे बनना। मैंने बुलाया तो असक्त होते हुए भी नीचे आ गए, फिर बुलाया तो फिर चले गए और केवल दर्शन देने के लिए फिर चले आए और शांत भाव से लौट गए। तुमने उनके चेहरे पर क्रोध या अभिमान की एक भी रेखा देखी? कुछ भी चिन्ह नजर आया? वे जिस भाव से शांत भाव से नीचे उतरे, उसी शांत भाव से ऊपर चढ़ गए। तुम्हें संत बनना है तो ऐसा संत बनना। ब्रह्मचारी पंडित ने कबीर जी को नमस्कार किया और कहा, मैं कृतार्थ हुआ प्रभु, आपने बहुत सुंदर मार्ग प्रदर्शित किया है। मैं सोचूंगा और जो कुछ बनना है आपके आदर्श के अनुकूल बनने का प्रयत्न करूंगा। मित्रों, हमें अपने जीवन का विश्लेषण खुद ही करना चाहिए। साधु बनना है तो असीम क्षमा की आवश्यकता है। हमें अपने विकारों से लड़ना है। क्रोध और अहंकार की एक छोटी सी लहर की अंतस्तल में नहीं उठने देनी है। अगर उठ खड़ी हुई तो जीवन न इधर का और न उधर का रहेगा। गृहस्थी बनना है तो भी आदर्श बनना है, वहां भी क्रोध और अहंकार की लपटों से बचना है। यह लपटें उठती रहीं तो गृहस्थ की सरसता पनप नहीं सकती और जीवन नारकीय बन जाता है। आशय यह है कि मनुष्य किसी भी आश्रम में और किसी भी स्थिति में रहे, लेकिन अपने क्रोध और अहंकार को जीतना सीख जाए। बस यही तत्व ज्ञान है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।